राधे राधे प्यारे भक्तों, आशा करता हूँ आप सब श्री जी की कृपा से स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि बहुत से लोगों ने कहा है, बहुत से संतों ने कहा है, खुद को जानना ही भगवान को जानना है। तो हम अपने आप को कैसे जानें और कैसे पहचानें, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कभी आपने सोचा है हम भगवान को खोजने के लिए मंदिर जाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जिस भगवान को हम बाहर खोज रहे हैं, क्या आपने कभी उसे अपने भीतर खोजने की कोशिश की है? क्या एक बार एक व्यक्ति भगवान को खोजने के लिए घर से निकल पड़ा। वह बड़े बड़े मंदिरों में गया, तीर्थों पर गया, संतों के पास गया, घंटों पूजा की, हजारों मंत्र का जाप किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, भगवान आखिर मिलेंगे कहाँ? यह एक दिन वह एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज जी, मैंने भगवान को पाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे भगवान मिले नहीं, आखिर भगवान कहाँ हैं? संत मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसे पाने से पहले यह जानो कि तुम स्वयं कौन हो। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने पूछा, मैं कौन हूँ? इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मैं तो मैं ही हूँ। संत ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम अपने मन को अपना परिचय समझते हो, अपने शरीर को अपना स्वरूप समझते हो, अपने विचारों को अपनी पहचान समझते हो, लेकिन क्या तुम सच में इन सब के पार मौजूद उसमें कौन को जानते हो? वह यहीं से शुरू होती है भगवान को जानने की असली यात्रा। हम आगे जानते हैं कि हम खुद को जानते ही कितना है। हम रोज़ कहते हैं, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन एक पल रुककर सोचिए, जिससे गुस्सा दिखाई दे रहा है वह कौन है? जिसे दुख महसूस हो रहा है वह कौन है? जिसे अपने विचारों का पता चल रहा है वह कौन है? क्योंकि अगर आप अपने विचारों को देख सकते हैं तो आप केवल विचार नहीं हैं। अगर आप अपने गुस्से को महसूस कर सकते हैं तो आप केवल गुस्सा नहीं हैं। अगर आप अपने शरीर में होने वाले बदलाव को देख सकते हैं तो आप केवल शरीर भी नहीं हैं। तो फिर आप हैं कौन? यही प्रश्न आध्यात्मिकता यात्रा का पहला दरवाज़ा है। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा था, वह नदी के किनारे बैठा हुआ था। उसने पानी में अपना चेहरा देखा और पूछा, मैं कौन हूँ? पास बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने अपना नाम बताया। बुजुर्ग ने पूछा, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? बच्चा बोला, नहीं। फिर पूछा गया, अगर तुम्हारे कपड़े बदल दिए जाएं फिर भी मैं वही रहूँगा? अगर तुम्हारी पसंद बदल दी जाए तब भी मैं वही रहूँगा? फिर बुजुर्ग ने पूछा, और अगर तुम्हारे विचार बदल दिए जाएं? बच्चा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तब भी मैं शायद वही रहूँगा। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बस इसी वही को पहचानना है। फिर इसके बाद भगवान को बाहर क्यों खोजते हैं? हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर चीज़ बाहर खोजते हैं। शांति चाहिए बाहर, खुशी चाहिए बाहर, सम्मान चाहिए बाहर, सफलता चाहिए बाहर, और भगवान भी बाहर। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर भगवान सर्वव्यापक हैं तो क्या वह केवल मंदिर में हो सकते हैं? क्या वह केवल किसी एक स्थान पर हो सकते हैं? नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करना मनुष्य के लिए
आत्मचिंतन और आत्मबोध की दिशा में एक गहरी यात्रा माना जाता है। यही कारण है कि संत बार बार मनुष्यों को बाहर की दुनिया से भीतर की ओर देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया को समझने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझना जरूरी है। हम जानते हैं असली समस्या भगवान से दूर होना नहीं, खुद से दूर होना है। ध्यान से सुनिए, शायद भगवान हमसे दूर नहीं है, शायद हम ही अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो गए हैं। हमने अपने ऊपर इतनी सारी पहचानें चिपका ली हैं। मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। धीरे धीरे हम इन सबको ही अपना मैं मान बैठे हैं, और फिर जब इनमें से कुछ भी बदलता है हम अंदर से हिल जाते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान अपने भीतर के उस साक्षी को पहचानने लगता है जो इस सभी बदलाव को देख रहा है, उसी दिन उसकी दृष्टि बदलने लगती है। एक आईना और एक सत्य। यह उदाहरण समझिए, आप आईने के सामने खड़े हैं। आईने में आपका चेहरा दिखाई देता है। अगर चेहरे पर धूल है तो आप आईना साफ नहीं करते, आप अपना चेहरा साफ करते हैं। ठीक उसी तरह जब जीवन में परेशानी आती है तो हम अक्सर दुनिया को बदलने निकल पड़ते हैं। ये इंसान ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लोग मुझे समझते क्यों नहीं। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा पूछती है मेरे भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि कई बार समस्या बाहर कम और हमारी प्रतिक्रिया में ज़्यादा होती है। एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा उसी परिस्थिति से सीखता है। फ़र्क कहाँ है? बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की दृष्टि में। खुद को जानना शुरू कैसे करें? खुद को जानने के लिए हमेशा हिमालय जाना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बस कुछ मिनटों के लिए खुद के साथ बैठकर ही शुरुआत करें। शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन को देखिए। कोई विचार आता है उसे पकड़िए मत, कोई चिंता आती है उसके पीछे भागिए मत, कोई पुरानी याद आती है उसे दबाइए मत। बस देखिए, जैसे नदी बह रही हो वैसे ही विचारों को बहने दीजिए, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि विचार बदलते रहते हैं लेकिन उन्हें देखने वाला मौजूद रहता है। भावनाएं बदलती रहती हैं लेकिन उन्हें महसूस करने वाला मौजूद रहता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो इन सब का साक्षी बना रहता है, और वहीं से आत्मचिंतन की शुरुआत होती है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? एक दिन खुद से यह सवाल पूछिए, अगर मेरा नाम नहीं होता तो मैं कौन होता? फिर पूछिए, अगर मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई, मेरी सफलता, मेरी असफलता कुछ भी नहीं होती तो मैं कौन होता? फिर पूछिए, अगर कोई मुझे पहचान ही नहीं तब भी मेरे भीतर जो मैं है वह कौन है? इन सवालों के तुरंत जवाब मत खोजिए, क्योंकि कुछ सवाल जवाब पाने के लिए नहीं होते, वे सवाल आपको भीतर ले जाने के लिए होते हैं। नाम जप और आत्मचिंतन। और यही नाम जप की भूमिका भी बहुत सुंदर हो जाती है। जब मन बार बार इधर उधर भागता है तो भगवान का नाम मन को एक पवित्र केंद्र देता है। आप धीरे धीरे नाम का स्मरण करते हैं, राधे राधे, या अपने आराध्य का कोई भी श्रद्धापूर्ण नाम, और हर बार मन भटकता है आप फिर लौट आते हैं, फिर लौटते हैं, फिर लौटते हैं। धीरे धीरे मन को बाहर से हटाकर भीतर की ओर देखने की आदत
बनने लगती है। नाम जप केवल शब्द दोहराना नहीं, यह अपने मन को बार बार प्रभु की ओर मोड़ने का अभ्यास भी बन जाता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यह है, अब उस व्यक्ति की कहानी पर वापस आते हैं जो भगवान को खोजने निकला था। कई वर्ष बाद वह फिर उसी संत के पास आया। उसने कहा, महाराज जी, मैंने बहुत खोजा, मंदिरों में खोजा, तीर्थों में खोजा, जंगलों में खोजा, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। संत ने पूछा, अब क्या खोजते हो? उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं भगवान को नहीं खोजता। संत ने पूछा, क्यों? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं खुद को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। संत की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी खोज सही दिशा में है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार को देखना सीखता है, अपने क्रोध को पहचानता है, अपनी इच्छाओं को समझता है, अपने डर को देखता है, अपने मन को शांत करना सीखता है और अंततः अपने भीतर के साक्षी का अनुभव करने की ओर बढ़ता है, वह भगवान की खोज की दिशा में ही आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन एक बात याद रखना, यह मत समझ लेना कि मैं ही भगवान हूँ, इसीलिए मुझे किसी साधना की ज़रूरत नहीं। यह आध्यात्मिक समझ नहीं है। कई बार यह अहंकार भी हो सकता है। खुद को जानना मतलब अपने अहंकार को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार की सीमाओं को पहचानना है। खुद को जानना मतलब ये समझना है कि मैं केवल अपनी उपलब्धियां नहीं हूँ, मैं केवल अपनी असफलताएं नहीं हूँ, मैं केवल अपनी समस्या नहीं हूँ, मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं हूँ। और यही समझ मनुष्यों को भीतर से अधिक विनम्र, शांत और जागरूक बना सकती है। 30 सेकंड का आत्मचिंतन। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 30 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। आंखें बंद करें, धीरे से सांस लें और अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? आपका मन जवाब देगा, मेरा नाम। लेकिन फिर पूछिए, नाम से पहले मैं कौन था? मन कहेगा, मेरा शरीर। फिर पूछिए, जब शरीर बदलता रहता है तो मैं उससे अस्थाई क्या है? मन कहेगा, मेरे विचार। फिर पूछिए, जब विचार हर पल बदलते हैं तो उन्हें देखने वाला कौन है? बस यहीं रुक जाइए। शायद आज आपको कोई उत्तर ना मिले, लेकिन एक सही प्रश्न कई बार हजारों गलत उत्तरों से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हो सकता है आप भगवान को सालों से मंदिरों में खोज रहे हो सकता है आपने हजारों बार प्रार्थना की हो सकता है आपने अनेक मंत्र सुने हो, लेकिन शायद अब समय है एक बार भीतर देखने का, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को समझना शुरू करता है उस दिन उसे यह एहसास होने लगता है कि शांति बाहर की वस्तु नहीं है। सच्ची भक्ति केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं है और भगवान की खोज केवल बाहर की यात्रा नहीं है, यह भीतर की यात्रा भी है। तो आज से दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को देखिए, दूसरों को समझने से पहले खुद को समझिए, भगवान को खोजने से पहले उस खोजने वाले को पहचानिए, क्योंकि शायद जिसे आप पूरी दुनिया में खोज रहे हैं उसकी खोज का पहला कदम आपके अपने भीतर से शुरू होता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, खुद को जानना ही भगवान को जानने की दिशा में पहला कदम है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं खुद को जानने की यात्रा शुरू कर रहा हूँ। और वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर पहुँचाइए जो बाहर की दुनिया में शांति खोजते खोजते थक चुके हैं। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।